कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुने। तो आपको सारी नौकरियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। पहले मैं बताता हूं एसएसएफ के बारे में। तो जो बच्चे मान लीजिए महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का, वो बहुत ज्यादा पसंद, या असम का बच्चा बहुत ज्यादा पसंद एसएसएफ को नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑल लाइफ, ये नौकरी केवल और केवल दिल्ली ओनली, ये सिर्फ दिल्ली में रहती है पूरी लाइफ। अब जो बच्चे दिल्ली पुलिस को चॉइस भरते हैं, जो दिल्ली पुलिस को पसंद करते हैं, तो एसएसएफ के लिए वो मरते हैं। दिल्ली पुलिस 12वीं पास को मिलती है, एसएसएफ 10वीं पास को ही मिल जाती है। सैलरी वगैरह में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, लगभग उतनी ही बन जाती है। और बच्चा वर्दी भी आपको एसएसएफ में मिलती है, ये रही वर्दी आपकी सेम, ठीक है। और यहां पर इसका काम क्या होता है कि दिल्ली में जितने भी मंत्रालय सचिवालय हैं, हालांकि जो अब नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाई ग्रेड बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनमें तो सब में सीआईएसएफ लगा दी गई है, सब में। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको बी ग्रेड और सी ग्रेड बिल्डिंग बोला गया है दिल्ली के अंदर, उन सब में एसएसएफ ही रहती है। क्योंकि एसएसएफ, सीआईएसएफ करती है ड्यूटी बहुत टाइटली, किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन एसएसएफ के में इतना टाइटली नहीं हो पाता है। तो इसलिए हालांकि यहां भी सब कुछ चेक करना पड़ता है इनको, भैया इनका काम ये है कि ऑथेंटिक पर्सन ही अंदर जाए मिनिस्ट्री में। अपना आई कार्ड दिखाओ, जो आई कार्ड अंदर के लिए अलाव है वही अंदर जाएगा, वरना तो आप मत जाइए। रिसेप्शन से कार्ड बनवाइए, ऑफिसर से अंदर से कॉल करवाइए, वो रिसेप्शन पे कॉल करेगा, अगर ये कार्ड बना देंगे आपका रिसेप्शन वाले, हम आपको अंदर जाने देंगे। ये इनका काम होता है। अंदर लगे वाहनों वगैरह, जो पार्किंग वगैरह, उनमें भी सही सुव्यवस्थित तरीके से रहे, ये भी एसएसएफ का ही काम है। तो एसएसएफ का काम तो ये है। और भैया 2 छुट्टी इनको हफ्ते में मिलती है, वीकली 2 ऑफ मिल जाते हैं, तो ये ऑफिस की सी ड्यूटी रहती है और 8 घंटे की जॉब रहती है, ठीक है। तो भाई इसमें तो फुल फैमिली टाइम है। ये तो दिल्ली पुलिस से भी अच्छी नौकरी है, स्पेशली महिलाओं के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वर्दी की भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और मजे ले रहे हो आप सिविल वाले। चलो, बफ आ रहा होगा, इस टाइम आता ही है बफ, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना। सीआईएसएफ के बारे में बात करूं तो भैया सीआईएसएफ एक ऐसी नौकरी है कि भारत में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो प्राइवेट, अगर उसको गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, चाहे वो सेमी प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट के, ठीक है, खुद के हों, तो उद्योग, एक मेट्रो भी, जैसे दिल्ली मेट्रो है एक उद्योग ही है, तो दिल्ली मेट्रो में रहेगी क्या, यही रहेगी सीआईएसएफ। जैसे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट चाहे किसी का प्राइवेट भी किसी ने बना रखा है, तो वहां भी आपको यही सेवा देती हैं। तो सीआईएसएफ का काम हो गया स्पेशली बच्चों जो औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, ये नाम में देखो, ये सीआईएसएफ, सॉरी इसमें गलत लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल है, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये है औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो औद्योगिक वही, जैसे मेट्रो भी एक उद्योग है, वायुयान भी एक उद्योग है, तो हवाई अड्डों वगैरह पे भी आपको सीआईएसएफ ही देखने को मिलती है। तो भाई सीआईएसएफ का तो कोई ऐसा काम ही नहीं है, तो बस औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा के लिए है कि कोई भी यहां पर गलत लोग प्रवेश ना करें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एसएसबी। एसएसबी का काम है, एसएसबी बच्चों सबसे शांत बॉर्डर कौन से, अगर आप बोलो जो भारत से लगे हुए बॉर्डर हैं, वो भूटान का बॉर्डर बहुत शांत है। भूटान की सेना कभी नहीं सोचा होगा कि भारत पर आक्रमण कर रही है। नेपाल की सेना, यहाँ के लोग एक दूसरे में भी जा सकते हैं और बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। अपना आईडी कार्ड दिखा दो, भारत का आईडी कार्ड नेपाल में चलेगा, नेपाल वालों का भारत में। और कई जगह तो भारत में नेपाल वालों को गवर्नमेंट जॉब भी है, सीधा सीधा आर्मी में भी नेपाल के लोग भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे देश की सुरक्षा भी ये लोग कर रहे हैं। तो भूटान और नेपाल के बॉर्डर पर ये लोग रहते हैं, लेकिन इन बॉर्डर के थ्रू, जैसे भारत तो अपनी पूरी सुरक्षा रखता है, लेकिन मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है, भारत में गलत तरीके से एंटर करना चाहता है, तो वो क्या करता है, पाकिस्तान वाला पहले नेपाल में आ जाएगा, भूटान में आ जाएगा, उनकी उतनी अच्छी सुरक्षा है नहीं, और वो फिर उनके माध्यम से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। भारत में और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत भूटान, तो वहां पर ऐसे लोग प्रवेश ना करें, उस सिक्योरिटी का ध्यान रखें। तो ये एसएसबी ही करती है, सशस्त्र सेना बल, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान इनके लिए नौकरी हो जाती है, और आप देखिए बहुत ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। यूपी के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे से सूट करती है, क्योंकि आपको यूपी बिहार के बॉर्डर पे ही है, बांग्लादेश और भूटान, सॉरी भूटान का और नेपाल का बॉर्डर यहीं लगता है इन दोनों राज्यों से, हालांकि और भी राज्यों से टच है। तो सीआरपीएफ की बात करें, हाँ सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसमें क्या है बच्चों कि ये जो है नक्सल प्रभावित एरिया में अगर कहीं लगेगी, नक्सल विरोधी, आपने सुने होंगे नक्सली हमले में 2 जवान शहीद, तो आपने कभी वो आर्मी के जवान नहीं सुने होंगे, ना कभी वो सीआईएसएफ के सुने होंगे, तो वो कौन होते हैं, सीआरपीएफ के, ठीक है। तो सीआरपीएफ वास्तव में बहुत तगड़ा काम करती है। देश में आंतरिक सुरक्षा का अगर कोई जिम्मा रखता है तो वो सीआरपीएफ के ऊपर ही होता है। देश में कहीं भी दंगे भड़के तो सीआरपीएफ ही लगा दी जाती है। अब जम्मू कश्मीर में भी अगर सबको शांत करना पड़ा था, 370 धारा हटाई थी, तो सीआरपीएफ ही भेजी गई थी, क्योंकि देश का आंतरिक मामला है, तो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी इन पर ही होती है। मान लीजिए चुनाव वगैरह में पुलिस की जरूरत पड़ी, अब पुलिस सेंटर के पास एक ही है, देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस, तो रिजर्व में पुलिस रहती है। ये हर राज्य की अपनी पुलिस है, यूपी की अलग है, बिहार पे अपनी राज्य की पुलिस अलग है ना, ऐसे हर राज्य, महाराष्ट्र की अलग पुलिस है, वेस्ट बंगाल की अलग पुलिस है, लेकिन एक देश की पुलिस भी तो होती है, तो देश की ये पुलिस ही है। तो जहां किसी राज्य पे असमर्थ हो जाता है राज्य कि मैं अपनी पुलिस व्यवस्था काबू नहीं कर पा रहा हूं इसको, तो वो सेंट्रल से मदद मांग सकते हैं, देश से मदद मांग सकते हैं, तो फिर सीआरपीएफ जाती है वहां पर बहुत बड़ी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उन राज्यों की पुलिस फोर्स से बहुत मजबूत होती है, इनकी ट्रेनिंग काफी मजबूती से दी जाती है। चलो आईटीबीपी के बारे में बता देते हैं। तो भैया इंडो तिब्बतियन, तिब्बत क्या है, तिब्बत को चीन ने कब्जा रखा है अब, तो चीन वाला बॉर्डर, तो तिब्बत तो गया चीन में, तो इंडो चाइना बॉर्डर पर ही अब ये आईटीबीपी रहती है। हालांकि तिब्बतियन कुछ लोग चीन में जाने के इच्छुक नहीं हुए थे, तो वो भारत में ही रहते हैं,
ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत तिब्बतियन देखने को मिल जाएंगे, धर्मशाला वगैरह जगह पे। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच सीमा की रक्षा के लिए, तो भारत और चीन भारत के अंदर ना घुस जाए, तो उस बॉर्डर की जो सिक्योरिटी करते हैं वो ये है। आर्मी तो भाई युद्ध के लिए आती है आगे, ठीक है, बाकी सिक्योरिटी रखना इनका है। पाकिस्तान का बॉर्डर, बांग्लादेश का सिक्योर रखना बीएसएफ का जिम्मा है, चीन का बॉर्डर सिक्योर रखना आईटीबीपी का जिम्मा है। लेकिन अगर युद्ध करने की बात होती है तो आर्मी आती है, मालूम है ना इस बातों का। ठीक है, लेकिन अगर सिक्योरिटी करते करते आपने सुना होगा बीएसएफ के जवान शहीद, उसके जवान शहीद, इसके जवान शहीद, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी पर बेचारे युद्ध के लिए नहीं है, सिक्योरिटी वहां बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर के सिक्योरिटी पहरा दे रहे हैं। उस दौरान कोई मतलब उनको थोड़ी पता है अगले वाले क्या सोच रहे हैं, कितनी गंदी मानसिकता से वो लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी आप सुनते होंगे ऐसी बुरी खबरें। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो एक प्रकार से ये भी आपकी बॉर्डर की पुलिस है, वो रिजर्व पुलिस थी सीआरपीएफ, और ये भी एक पुलिस है। तो बच्चों यहां अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी सबसे अच्छी, क्योंकि पहाड़ी एरिया में एक रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है कई बार, इतनी ऊंचाई पर ये लोग रहते हैं, बहुत ठंड में रहते हैं, तो यहां पर सैलरी बहुत हाई होती है औरों के मुकाबले। जैसे मान लीजिए आप किसी सीआरपीएफ में है, तो सीआरपीएफ में अगर आपको 40,000 सैलरी मिल रही है 40,000 के आसपास, तो इसमें हो सकता है आपकी 65,000 हो, ऐसा अगर आप बहुत हाइट पर बैठे हैं तो इतना फर्क भी हो जाता है सेम पोस्ट पर। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी आईटीबीपी में बनती है। तो बच्चों लेकिन इलाके भी थोड़े से दूर सुदूर ही रहना पड़ता है। चलो, अब मैं आपको असम राइफल की खास बात बता देता हूं। असम राइफल को वो लोग चुनते हैं, आईटीबीपी को भी उत्तर पूर्वी वाले राज्य वाले बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्यालय दिल्ली में भी नहीं है। इसका मुख्यालय कहां है? शिलोंग में। शिलोंग में इसका मुख्यालय है, तो इसका दिल्ली से भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो वहीं हेडक्वार्टर बना रखा है क्योंकि सारी फोर्सेज ही वहां है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर कोई असम राइफल में भर्ती होता है तो उसकी पोस्टिंग कभी भी इधर होने के चांस नहीं है, वो पूरा टाइम उधर ही रहेगा। ठीक है, तो आर्मी वाली इसकी वर्दी होती है। आप देखो सबसे ज्यादा अगर मैचिंग वर्दी है आर्मी की, तो आर्मी की वर्दी असम राइफल में होती है। अगर आपको आर्मी की वर्दी पहनने का शौक है तो आप असम राइफल चुनिए, पूरे तरह से आर्मी की तरह ही काम करती है। और ये उत्तर पूर्वी राज्यों की आर्मी है, ये समझ लीजिए। उधर के राज्यों को सिक्योरिटी यही फोर्स देती है असम राइफल। असम के लोगों के लिए, मेघालय के लिए, मणिपुर के लिए, मिजोरम के लिए, और मैं कहूँ अरुणाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, उनके लिए तो फर्स्ट चॉइस होती है, क्योंकि उनको तो अपने घर की सी जॉब लगती है। ठीक है, तो वो लोग इसको फर्स्ट चॉइस फिल करें, क्योंकि यहां भी सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है, सैलरी हाई यहां भी रहती है, तो वो लोग इसको फर्स्ट प्रीफर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ के लोग क्योंकि इनको बहुत दूर पड़ती है, तो वो लोग है तो भारत ही हालांकि, पर चुनते कम है। अब बच्चों बीएसएफ, तो बीएसएफ में बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग या पूरे भारत से ही लोग होते हैं। तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, अगर आपको बिल्कुल कि देश के लिए मुझे मरना मिटना है, देश के लिए ही मुझे सबसे फ्रंट लाइन में रह करके रखना है, इसकी सुरक्षा रखनी है, तो भाई वो बीएसएफ को चुनते हैं। बहुत ज्यादा देश प्रेमी लोग इसको, यानी आपको सबसे ज्यादा मतलब अगर दूसरे की आर्मी देखनी है, उनसे टकराव देखने, सब कुछ देखने, तो वो बीएसएफ को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, वहां के गांव जो बॉर्डर पे बसे हुए हैं उनको सुरक्षा वगैरह देना, सब इनका काम होता है। सीमा पर तस्करी होती है, मान लो पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत ज्यादा तस्कर आते हैं, ठीक है, उनको रोकना करना वो इन्हीं का काम होता है। घुसपैठ कोई ना करे, आतंकवादी जो घुसपैठ होती है वो इनका ही काम है। सीमा पार खुफिया जानकारी एकत्रित करना, सीमा पार क्या चल रहा है खुफिया जानकारी भी ये लोग एकत्रित करते हैं। बच्चों आप सुनते होंगे एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, ये क्या है फिर, ये कहां से आते हैं? तो ये इन्हीं फोर्सेस से, जिनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है, इन्हीं फोर्सेस से अच्छे अच्छे कमांडोज को निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई वो अलग से कोई भर्ती होती है। ठीक है, हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आरडब्ल्यू और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों मैं इस चैनल पर आपको अंकित भाटी सर द्वारा किसी भी क्लास में मोटिवेशन की लाइन्स या फिर किसी बुक्स की जानकारी या किसी बैच की जानकारी या किसी वैकेंसी की जानकारी, जो भी वो किसी क्लास में देते हैं, उसकी क्लिप मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। और जैसे मीटअप वाली वीडियो भी मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।